हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं। चलिए स्क्रीन पर दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और इस पर काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दिया है चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य क्या है? इस तरह के क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है इसका घटा हुआ मूल्य और दूसरा है इसका बढ़ा हुआ मूल्य। चलिए दोनों क्वेश्चन को कवर करते हैं। यहाँ लिखते हैं कीमत और यहाँ लिखेंगे मात्रा। कीमत यानी कि दाम, वस्तु का प्राइस क्या है, और मात्रा जैसे कि कितना केजी मिल रहा है, कितना लीटर मिल रहा है, ये हो गया है मात्रा। पहले कीमत कितना था, मान लेते हैं 100 रुपये। पहले का बात है ये, पहले। अब बाद वाला ये कीमत। बाद में क्या है, 10% की कमी हो जाती है तो कितना हो जाएगा, 90 रुपये। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, अब हो गया 10 और ये 9। कीमत का जस्ट उल्टा मात्रा होता है। अगर दाम ज़्यादा रहेगा तो मात्रा हमें कम मिलेगा। अगर कीमत घट जाता है तो हमें मात्रा ज़्यादा मिलने लगेगा। इसीलिए ये इसका उल्टा होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 10। ये क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीदता है। ये केजी जो है ये मात्रा है। ये मात्रा कितना है, 9 से अब 10 बढ़ गया है। तो ये इसका डिफरेंस क्या है, एक है। ये एक का वैल्यू क्या है, 5 केजी। एक का वैल्यू अगर 5 केजी है तो 10 का वैल्यू कितना होगा, 50 केजी। इसी 50 केजी का मूल्य दे रखा है 450 रुपये। तो इसी को हमें सॉल्व करने हैं। 50 केजी का मूल्य अगर 450 रुपये है तो 1 केजी का मूल्य कितना होगा, हमें यही निकालना है। 450 बटा 50। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है। 5×9 = 45। 9 रुपया है इसका राइट आंसर। ये इस कंडीशन में है जैसे कि जब कीमत कम हो जाता है 10%। अगर कीमत पहले वाला ही होगा तो उसमें हमें कितना मिलेगा, इसका मूल्य निकालना है। जैसे कि ये जैसे जैसे पहले कीमत बढ़ा हुआ था तो उस कंडीशन में कितना होगा ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक का वैल्यू अगर 5 है तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 45 केजी। इसी 45 केजी का वैल्यू होगा 450 रुपये। तो 1 केजी का वैल्यू कितना होगा, 450 बटा 45, 10 रुपये। अगर बढ़ा हुआ कीमत पूछेगा तो ये होगा 10 रुपये। अगर घटा हुआ कीमत पूछता है तो ये होगा 9 रुपया। इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपये में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है। इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। कीमत और यहाँ लिखते हैं मात्रा। पहले का कीमत क्या है? मान लेते हैं 100 रुपया है। 20% की वृद्धि होती है बाद में। ये पहले का कीमत है 100 रुपया। बाद वाला कीमत क्या होगा? 120 रुपया। हम इसको काट देते हैं। ये कितना जाएगा? 20 से काटें, 20 से काटने से 5 बार में जाएगा, ये 6 बार में। 20 चक 120। अब ये मात्रा इसका उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ये कह क्या रहा है? 145 रुपया में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है। ये मात्रा क्या है? 6 से 5 हो जाता है, कम हो जाता है कितना? 1। ये 1 का वैल्यू है 2 दर्जन, और 1 का वैल्यू 2 दर्जन है, तो 5 का वैल्यू क्या होगा? 10 दर्जन। इसी 10 दर्जन का वैल्यू दे रखा है 145 रुपये। तो हमें 1 दर्जन का वैल्यू निकालना है। 1 दर्जन का वैल्यू निकालने के लिए 145 को भाग देंगे 10 से। क्या हो जाएगा? ये नीचे 1 0 है, तो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, इकाई दहाई। यहाँ इकाई के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये हो गया इसका राइट आंसर। 14.5 रुपया प्रति दर्जन। अगर यही क्वेश्चन हमें पूछता है कि इसका घटा हुआ मूल्य क्या है, तो घटा हुआ मूल्य के लिए क्या करेंगे? पहले जो कम मूल्य था उसका निकालेंगे। ये 1 का वैल्यू अगर 2 दर्जन है, तो 6 का वैल्यू कितना होगा? 12 दर्जन। इसी 12 दर्जन का वैल्यू होगा 145 रुपये। तो 1 दर्जन का वैल्यू होगा 145 बटा 12। यही इसका आंसर बन जाएगा।